हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हेमिस्फीयर से वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेमिस्फीयर क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी कंसेप्ट थे मैंने वहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बता दिया था ताकि आप लोगों को अगले दिन आप लोग अच्छे से याद करके आ जाएँ। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेमिस्फीयर क्या होता है, एक हाफ बॉल होता है। ठीक है, एक हाफ कटा हुआ बॉल होता है। ठीक है, जिसका रेडियस होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से फिगर बताया था, अब बिल्कुल इसी हिसाब से फिगर बनेगा भी। अब वहाँ मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाया था, एक वॉल्यूम वाला, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले आप लोगों को हेमिस्फीयर का फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बताइए हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर और क्यू। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे गुना नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। जैसा कि आपको पता ही है प्रीवियस क्लास में गुना नहीं ये लिख रहा हूँ क्योंकि यही स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 2/3 के लिए 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7। जनरली हम लोग 22/7 ही लेंगे। 90% क्वेश्चन में हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, कांस्टेंट यानी जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होता है। और यहाँ पर रेडियस ही एक ऐसा चीज़ है जो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज बॉल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूब है तो यानी कि समझिए क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखना एक भी चीज़ को, जो भी चीज़ आ गया उसको 3 बार लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या लिखना पड़ेगा 21 इंटू 21 इंटू कितना 21। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 3 जा 21, ये वाला 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखिए 22 को 2 से करेंगे तो 44 इंटू 21 को 1 से कीजिए कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कर लेना है गुना, 441 आएगा। फिर इसको 44 से करेंगे तो देखिए इस तरीके से गुना किया जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 21 को पहले 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 441 आएगा, यानी 441। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 19304। ठीक है, और यहाँ पर क्या सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम। हाँ, मैं आप लोगों को पहले क्लास से ही बताते आ रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लंबा चल गया है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है। 7 को मैंने 3 बार में काट दिया 21, एज यू नो डट 7 का टेबल आप लोगों को आता हो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो ये वाला 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद इन दोनों को मैंने गुना किया, 21 को 1 से किया तो 44 आ गया। ठीक है, अगर इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो
आई होप आप लोगों को अभी तक का क्लास समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस रेडियस का वैल्यू चेंज होगा जैसा कि आप लोगों को पता है। तो रेडियस का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको बना देते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 के लिए 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कि 7/2 को कितना बार लिखेंगे हम, 3 बार। अब देखिए कुछ देखते हैं, ये वाला 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, ये से 11 बार में। तो आंसर कितना आएगा, 539 अपॉन कितना आएगा, देखिए नीचे को नीचे वाले से गुना कीजिए, सामने वाले को कर दिया ना। तो देखिए 7 को 7 किया मैंने 49, अब 49 को फिर 11 से किया तो आएगा कितना, 539। एकदम आराम से समझिए। और ये वाला 3 बचा, अरे ये वाला 3 बचा, 2 बचा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए। अब आप लोग बटा में आंसर मत छोड़िएगा, मैं कहूँगा आप लोग बटा में बिल्कुल भी आंसर मत छोड़िए, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, पूर्णांक में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसको आप पूर्णांक में चेंज कर दीजिए, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले भी देते थे। तो देखिए, तो यहाँ पर 6 जब में लगाएंगे तो 6 9 से कितना हो जाएगा, 54। तो इसका आंसर कितना आएगा, 89 पूर्णांक। आपको पता है आंसर बीच में आता है, ये रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर जाता है, और 6 जो नीचे है ना डिवाइडेंट, उसको नीचे ही रखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका होगा एकदम फाइनल आंसर। इस तरीके से अगर आप लिखिएगा या बनाइएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है, यानी कि गलती में नहीं आएगा। तो जल्दी आज से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिवाइड वाला भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पूर्णांक में मैंने चेंज किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बिकॉज वहाँ पे जब स्फीयर में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वहाँ पर आप लोगों का लिटरल का बात नहीं होता था, बिकॉज गोला है तो उसका लिटरल और टोटल क्या होगा, लेकिन हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि हाफ स्फीयर में होता है। ठीक है, क्योंकि हाफ स्फीयर में आप तो आधा निकाल दीजिएगा, तो 4πr² होता है कितना, स्क्वायर का। ठीक है, अगर हम इसको आधा कर देंगे तो यानी हाफ स्फीयर बन जाएगा, बिकॉज यानी कि हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसका कितना होगा, 2πr² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप लोगों ने हेमिस्फीयर देखा होगा, और वहाँ पे जो इसका एरिया तो इस चीज़ का तो निकल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसका लिटरल सरफेस एरिया तो ये निकलेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर का भी हिस्सा क्योंकि फिला है, क्योंकि हमने बाइसेक्ट कर दिया है, यानी हमने क्या, स्फीयर को आधा काट दिया है, तो ऊपर वाला हिस्सा का भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। वो कैसा बन जाता है, तो इस तरीके का वो ऊपर से दिखता है। हाफ स्फीयर को अगर काटेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इसका चौड़ाई होगा, मोटाई यानी कि चदरा जितना भी हो। ठीक है, तो इसका एरिया का बताइए क्या फॉर्मूला है, हाँ याद कीजिए, याद कीजिए, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला आता है, πr²। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था, आज मैं फिर एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर हेमिस्फीयर में लेटरल क्यों आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया क्यों आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्फीयर में नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। क्या पूछेगा कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, फाइंड द lateral surface area of हेमिस्फीयर। ठीक है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो रहेगा, जिसमें रेडियस का आपका वैल्यू रहेगा कितना, 2 मीटर ले लेते हैं, अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा हाफ स्फीयर। तो यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बताइए हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। मैं हर एक वीडियो के लास्ट में एक फॉर्मूला दे देता हूँ, बिकॉज अगले दिन जब बच्चे आए तो अच्छे से याद करके आए। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम नहीं है ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। हाँ, तो 2 × 22/7 × r², यानी कहने का क्या मतलब है 2 × 2। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 2 से करेंगे 44 × 4 अपॉन कितना 7, 176 अपॉन कितना आएगा 7। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बटा में आ जाए तो आपको क्या करना है, ये मेथड अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 25 × 1 कितना 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया निकालना है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये वाला को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट इट डाउन कर दीजिए, वीडियो रोक। चलिए अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो बहुत बार रिपीट करता है। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सब रिपीट करता ही करता है, किसी भी हालत में वो आपका करेगा ही रिपीट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो रेडियस का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया रहेगा आप लोगों को, 7 सेंटीमीटर। 7, 14, 21, 105, 105 नहीं 10, 1005, 10.5, यही टाइप का क्वेश्चन ही आप लोगों का आएगा, चाहे आप मैट्रिक में चलिए या 9th में बढ़ेंगे या 7, 8 में हो, जो भी क्लास में हो यही क्वेश्चन ही आपका आएगा। मैट्रिक क्लास वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज जिन लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है वो लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सब कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, पूछा क्या जाता है, आता ही रहता है, हमेशा आता है, चाहे जो भी दीजिए प्री-टेंथ वाला मैथ कंपटीशन। ठीक है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU जामिया, जितना भी दे दीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको एक ना एक बार मिल ही जाएगा, मुलाकात हो ही जाएगी इस क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 2πr²। तो चलिए 2 × 22/7 × r², यानी 7 × 7, ये 7 से ये 7 फ्री, 44 इंटू कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर कितना आएगा 308। यहाँ पर मैंने यूनिट लिखना भूल गया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ यूनिट। 7 ज़्यादातर सेंटीमीटर में आता है, मीटर में नहीं आता, क्योंकि 7 मीटर का अगर रेडियस होगा तो बहुत बड़ा गोला हो जाएगा, ये थोड़ा सा अनकॉमन हो जाएगा। तो इसका कितना होगा सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं यहाँ पर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना 308 सेंटीमीटर, ये बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा आंसर में आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कंपटीशन में डायरेक्ट आता है। तो आप लोगों का अगर मैथमेटिक्स सॉल्व होगा, अगर आप लोग बनाए हुए रहेंगे पहले से, तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा।
ठीक है स्टूडेंट, जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी कितना टोटल सरफेस एरिया भी आप लोगों को बताना है, उसमें पॉइंट वाला भी कुछ आता है तो वो भी बताना पड़ेगा। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।